है तो वो डिलीट करना तो बड़ी मुश्किल। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की नई वीडियो से। मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए हेल्दी सा बर्गर बनाने के लिए। वो बोल रहे थे इफ्तियार में हमें बर्गर चाहिए, तो मैंने शक्करकंदी ली हुई है, उसको मैं माइक्रोवेव कर लेकर उसको माइक्रोवेव से मैं पका बॉईल कर लूँगी। कुछ नहीं, इसे कट करके पानी में थोड़ा डाल को मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ। तो अच्छी तरह इसे पहले वॉश कर लेना है, बाद में इसे हमें माइक्रोवेव में गर्म कर लेना है। तो आज बच्चों को इफ्तियार में थोड़ा बाहर की चीज़ें ना खिलाएं तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जितना रमज़ान में चीज़ें आती हैं ना, वो भी बहुत दिनों के तेल से समोसे तलते हैं और कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो हेल्दी चीज़ें घर में ही बनाकर देना से अच्छा होता है कि हमें मालूम तो है कि क्या क्या हमें डालनी क्या नहीं डाले, और कौन सा भी हमें सब चीज़ में अपने तरीके से क्लीन और हाइजीनिक बनाती तो यकीन रहता है तो अच्छी रहती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं घर में ही बना कर दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं दिखता। थोड़ी चीज़ें मैं बाहर की प्रेफर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने लगा दिए थे माइक्रोवेव में, तो वो अच्छे से बॉईल हो जाती। उसके बाद जितनी भी चीज़ें की तैयारी थी मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, कैप्सिकम और ककड़ी और एक टमाटर लिया है मैंने, और थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम्स भी मैं इसको कट कर लूँगी, और हरा धनिया को थोड़ा सा चॉप कि इसकी डंठल में थोड़ी मट्टी थी उससे मैं निकाल दूँ फेंक रही हूँ। और इसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ कहीं चारा वगैरह नहीं रहना, उससे क्लीन कर लेना। और पीली पत्तियों को मैं निकाल देती हूँ, उसे टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आ जाता। तो जो भी हरी ग्रीन लीव्स रहती हैं तो मैं उसको शामिल करती हूँ, बाकी की सब निकाल देती हूँ। एक दो देखिए यहाँ से पीली पत्तियाँ थी, मैं उसको निकाल ली और उसे अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं गाजर रखी थी फ्रोज़न में, और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ था, हरी चटनी थी, और एक दो बड़ी प्याज मैंने डाली थी। तो इसे अच्छे पहले इसे सारी चीज़ों को मैं चॉप कर लेकर बना लेती हूँ। तुम्हें भी घर में ऐसा बनाती हैं क्या? मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना और लाइक करना अगर पसंद आए तो। रमज़ान में लाइट खाना भी अच्छा दिखता, ज़्यादा खाए तो भी अच्छा नहीं दिखता। इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को चॉप कर ली। देखो मैं कैप्सिकम भी चॉप कर ली, और मेरे उतनी देर में इतना सभी में रेडी करने तक मैं 10 मिनट में पूरी चॉपिंग हो गई थी। और मेरी जो शक्करकंदी है ना, वो भी अच्छे से बॉईल हो गई थी, और इसका मैं छिलका निकाल लेती हूँ। मैं इसमें साथ में एक दो आलू भी बॉईल कर को डालती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी थी ना, इसमें ज़्यादा नहीं थी, उससे मैं थोड़ा सा आलू भी बॉईल कर को मैश कर ली थी। और ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर डालती हूँ। शामिल कर को इसमें थोड़े से सूखे मसाले भी चाहती, मतलब धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च को मैंने डाला है। तो मैं देखिए मैं अम्बा से आलू को भी मैंने इसमें गरम कर लिया था, बॉईल कर लिया था इस माइक्रोवेव में। तो इन सारी चीज़ों को मैं जो भी सब्ज़ी थी वो सब चीज़ों को डाल को मैं अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी थी वो भी मिक्स कर को, और चाट मसाला थोड़ा सा डाल को इसमें मिर्ची का पाउडर डाली, धनिया पाउडर मैं नहीं डाली, क्योंकि बोल रहे थे टेस्ट नहीं रहता, इसलिए मैं धनिया पाउडर नहीं डाली। तो मेरी बड़ी बेटी को ब्रेड को मेयोनीज और थोड़ा सा सॉस लगाकर मैं यहाँ पे इसकी पैटीज दो तरफ रखी थी। तो दो तरफ रखने से थोड़ा सा तेल डाल को उसको अच्छे से स्प्रेड कर को इन पैटीज को डाल रही थी। तो एक ऐसे ही पलटने फ्लिप करने गई तो ये टूट गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डाल लेती हूँ, तो ये अच्छे से आ जाएगी।
तो मैं पहले तो इस तरह से पका ली, मगर वो थोड़ा टूटने लगे तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से इसको कुक कर लिया। वो टूटी हुई को इसको जॉइन कर मोज़रेला चीज़ वगैरह डालकर इसको मैं थोड़ा सा सिम में स्टीम कर लेती हूँ, ताकि वो नीचे से चीज़ पक जाए। यहाँ मिलजुल कर इफ्तियारी की तैयारी करना भी अच्छा लगता। सभी मिलकर काम कर लिए तो अच्छे से हो जाता। और ये सारी बन्स मैंने बर्गर, ये कोई ऑथेंटिक बर्गर नहीं है, ये हमारे घर में जो बनाती हूँ वैसा बर्गर बनाए। साथ में फ्रूट्स भी था, कलंगड़ा मतलब तरबूज था और मास्कमेलन था, फिर अनानास था। उसको मैंने अच्छे से कट करके रखते थे, मेरे हस्बैंड भी कट करते हैं और पूरा फ्रूट्स कर लेती। तो ये दो मेरी छोटी बेटी को उसे ऐसा ही बन में नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं उसे अलग से वो पैटीज में ऊपर चीज़ डालकर उसे गरम कर ली। साथ में चाय भी बन रही। यहाँ पे सब रेडी हो गया था। अब सभी एक बार इफ्तियार के लिए रेडी हो जाए तो आराम से हो जाता। मैं 1 घंटा पहले ही शुरू करती हूँ, मतलब इफ्तियार नमाज वगैरह पढ़ के असर की तब से शुरू करती हूँ। तो थोड़े बनाने के वक्त थोड़ा जिक्र भी कर ले तो भी अच्छा रहता। ठीक है, तो हमें मिलता है मौका असर का जो वक्त होता है ना, वो दुआ की कबूलियत का रहता। और दुआ की कबूलियत असर के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए चाहिए कि हम जब भी काम करें ना, थोड़े से कलमा पढ़ लें या कोई भी दरूद पढ़ते हम पकाते रहेंगे तो ज़िक्र भी हो जाएगा और इस्तग़फ़ार भी पढ़ लें तो काम भी हो जाएगा। इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये कबूलियत का टाइम रहता है। और अब मगरिब के टाइम और इफ्तियार करने के टाइम पर भी अल्लाह से दुआ करें, फिर दुआ करते हुए इफ्तियार करें, तो इसमें अल्लाह ताला रोज़दार की दुआ रद्द नहीं करता। ये देखिए कितना अच्छा से कुरकुरा सा बना था हमारा बर्गर। हमें लेट्यूस वगैरह कुछ भी नहीं डाले, यहाँ पे गोभी भी नहीं था। मैं आ गई थी बाद में। यहाँ पे मैं थोड़ी सब्ज़ी बनाने वाली थी, आलू भाजी की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे सहरी में भी बनाने थे। और मैंने दोपहर इफ्तियार के बाद हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, ज़्यादा कुछ खाते नहीं। खाना बनाया था, चावल और थोड़ी सी दाल थी, वो ही हम ले लेंगे, लाइट खा लेते हैं। बच्चियाँ तो वो भी नहीं खाती, और सिर्फ इफ्तियार करती हैं और जाके सो जाती। तो मैं जल्दी वो भी नमाज भी पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं कि तरावी नमाज वगैरह नहीं पढ़ती। तो मैं तुरंत इफ्तियार के बाद मगरिब की नमाज के बाद जो वक्त रहता शाम की नमाज तक, मैं उसमें सहरी की भी तैयारी कर देती हूँ। ये कई बार मैंने ये रेसिपी आपको शेयर की है। थोड़ा सा प्याज डाला था, तेल और प्याज को भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और सूखे मसाले जितने हरे धनिया, मिर्ची, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला डालकर मैंने इसे अच्छे से भून लिया। तो फिर इसके बाद मैंने जो भी आलू क्यूब बॉइज में मैंने कट किए थे उसको शामिल करके थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनना है। तो फिर मैं 1 कप पानी डालती हूँ। उसके बाद ये जो चूड़ी की भाजी है, आप मेथी ले लें या कोई भी पालक वगैरह, तो इसमें भी अमृती भाजी मिलती है, अमृती, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको क्लीन करके रखी थी, तो वो वॉश करके और इसको अच्छे से कट करके मैं ये डाल देती हूँ। इससे बहुत हेल्दी रहती है, आयरन कंटेंट ज़्यादा रहते हैं सब्जियों में। तो मैं ज़्यादातर, और ये इसकी तासीर ठंडी रहती है और रोज़ों की गर्मी के लिए ये भी तासीर में ठंडा रहता है। तो मैं ज़्यादातर भाजी ही बनाती हूँ। ये मैंने कोकोनट का पेस्ट बना के रखा था, तो मैं उसमें 1 क्यूब कट करके उसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी, और लिड बंद करके 2-3 सीटी विजल आने तक पका लूँगी। और साथ साथ क्लीनिंग जितने भी बर्तन थे दोपहर मतलब इफ्तियारी के बाद, जो भी बर्तन या जो भी मिल जाते हैं बर्तन, मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ कर कर मैं तरावी और नमाज पढ़ने के लिए चली आती हूँ, क्योंकि तब तक अज़ान भी हो जाती है और हमारा काम भी निपट जाता है। आप कैसे अपने
इफ्तियार और रमज़ान का ये रूटीन किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से आप ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली कैसे मैनेज करती हैं, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो बने रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलती हूँ मैं बाद में, बर्तन साफ़ होने के बाद में। सारा काम निपट गया। मैं शहरी में आपको डायरेक्ट मिल रही थी, तो मैं यहाँ बता रही थी कि मैंने रात में सब्ज़ी जो बनाकर रखी थी वो कैसे दिखती है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और रोटियाँ, मैं सिर्फ रोटी बनानी थी तो मैंने रोटी चाय बना ली थी। तो इसके बाद हमने सहरी की, और सहरी के बाद मैंने नमाज, कुरान, जो भी अस्कार हैं सुबह के वक्त मैंने पढ़ ली है, और मैंने कुरान की भी तिलावत कर ली। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।